हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मार्केट में डेली आज देखिए कि हम सब एनालिसिस जो करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस, यानी कल क्या ट्रेड करना है, उसके हिसाब से हमने जो प्लानिंग की थी कि इसके नीचे हम सेल करेंगे, तो वो हमारा परफेक्ट सेलिंग का सिग्नल बना और यहीं पे क्लियर हो गया था कि मार्केट आपका बेरिश रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि डेटा आपको देखना है। डेटा में अगर 21,000 का जो कॉल का वाई है वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये समझिए कि आपका नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब शुरू में मार्केट ओपन हुआ तो ये साइडवेज होने के बाद देन डाउनफॉल है एंड उस डाउनफॉल में मैंने आपको अपडेट किया 934 पे कि अभी जो है पुट का वाई इंक्रीज हुआ है कॉल से ज्यादा, लेकिन अभी भी कॉल का जो वाई है, एक होता है इंट्राडे का चेंज और एक होता है मेन। जैसे टोटल वाई जो था वो कॉल वाला ज्यादा था लेकिन इंट्राडे में पुट वाला ज्यादा हुआ था, तो वो मैंने आपको अपडेट किया कि भाई जो इंक्रीज है इंट्राडे का वो पुट का ज्यादा है लेकिन टोटल अभी भी कॉल वाला ज्यादा है, तो वहां पे बेरिशनेस थी। और अगर कॉल जब तक नीचे नहीं जाएगी यानी कॉल का वाई कम नहीं होगा तब तक बुलिश नहीं हो सकता मार्केट, ये अच्छे से याद रखिए। एंड देन उसके बाद मैंने आपको यहाँ अपडेट करी 10:47 पे, भाई कॉल का वाई जो है अब पी से ज्यादा हो चुका है, मतलब पहले से ही कॉल वाई ज्यादा था और इंट्राडे में भी कॉल का वाई ज्यादा हो गया। और ये लगभग 10:47 की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:47 ये रहा। और उसके बाद से मार्केट ने क्लियर कट आपका ये डबल जो टॉप बना था उसके नेकलाइन से रिजेक्शन दिया और ये क्लियर कट आपकी यहाँ पे रैली देखने को मिली। तो ये तो था डेटा वाला लॉजिक। अब इसी में एक प्राइस सेक्शन भी बहुत अच्छा लॉजिक था, आप लोग अगर इसको देख सकेंगे तो अच्छी बात है। प्राइस सेक्शन में आप अगर देखेंगे मैंने उसकी भी अपडेट आपके साथ यहाँ पे शेयर करी। ये जो इसको राइजिंग वेज कहते हैं, राइजिंग वेज कुछ लोग इसको जानते हैं, कुछ लोग इसको ट्रायंगल भी समझते हैं, कुछ भी समझो, बट इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे इसमें ट्रेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजिंग वेज में भी बहुत अच्छा ट्रेड बना, यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे बाउंस, इसने बाउंस बैक लिया था ट्रेंड लाइन से, देन उसके बाद रिवर्सल हुआ एंड देन उसके बाद अगेन रिवर्सल लिया, बट उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। तो दो बार जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला था वो उसको टिक नहीं सका, टिका नहीं सका और नीचे आ गई। और वहां पे डेटा भी आपको कमजोर हो गया था, आप सबको पता है डेटा भी नेगेटिव हो गया था और प्राइस सेक्शन भी नेगेटिव हुआ और ये क्लियर कट आपको 1:1.5 का ट्रेड मिल गया। और अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो बहुत अच्छी बात है, और आपने नहीं किया तो आपको और थोड़ा सीखने की जरूरत है। यहाँ पे गाइडेंस भी देता हूँ, एक दिन पहले भी बताता हूँ, तो इन सब वीडियोस को अच्छे से देखिए, चीजों को नोट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फायदा हो सके। डेली आपके लिए मैं प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता ही हूँ। अब देखते हैं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। और अगर आपको याद हो फिन निफ्टी में, सो मैंने आपसे बताया था कि कहाँ पे आपको हीरो जीरो लेना है पुट, और आपको अगर वो चीज याद हो तो आपने बहुत अच्छा हीरो जीरो किया होगा, आई होप। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाने पे हीरो जीरो पुट लेना है और नीचे जाने पे हीरो जीरो कॉल लेना है, तो ऊपर गई थी और आपकी यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कट आपका, हाँ साइडवेज मोमेंटम था, मतलब बहुत ज्यादा शार्प रैली नहीं थी कि स्पाइक आपको मिले, डेल्टा का बेनिफिट मिले, वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिले, वो नहीं मिला होगा, बट ओवरऑल आपको रिटर्न मिला होगा एक अच्छा खासा। और ये आपने अगर किया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो फिर से आपको सीखने की थोड़ा और जरूरत है। सो अब देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, क्या हमारा व्यू बन रहा है, जैसा कि मैं आपके लिए हमेशा करता रहता हूँ। आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद चार्ट। तो चलिए सबसे पहले डेटा देखते हैं कि डेटा हमारा कैसा है। निफ्टी का 14 दिसंबर की एक्सपायरी यहाँ पे हम ले लेते हैं। हमारा जो स्पॉट क्लोज हुआ है 20906 और हम अभी यहाँ पे देखें तो कॉल की वाई ज्यादा हो चुकी है। कल दोनों में लगभग बराबरी का मौका था, कॉल हल्का सा ज्यादा था, पुट वाला था, बट अभी जो है कि मामला कॉल की तरफ जाते हुए दिख रहा है, यानी कि सेलर्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट में यहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसकी हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर रेजिस्टेंस देखें तो 21,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप सबको ये पता था, कल भी रेजिस्टेंस था, आज भी रेजिस्टेंस इसने काम किया। और चेंज में भी आप अगर देखेंगे तो कॉल वाला ही चेंज हुआ, पुट की अनवाइंडिंग भी हो गई। ये एक बुरी खबर थी बायर्स के लिए और बुल्स के लिए। और हम तो यहाँ पे भाई देखो, भाई किसी भी सेंटीमेंट को एक जगह बांध करके बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा, ये मार्केट है। कुछ लोगों को लगता है रिवर्स हो जाएगा, बाउंस बैक कर लेगा, सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है अच्छी बात है, बट जब डेटा बेरिश होगा तो आप कम से कम उसके हिसाब से चलो। और अगर आप नहीं चेंज कर पाते तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है कि आप उसको सीखिए। ओके, अब सिंपली देखते हैं हमारे पास जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट हमारे पास अभी भी है 20,900 का और 906 पे हम बैठे हैं। तो अब हमें देखना है कि 20,900 के ऊपर ओपन होती है या फिर नीचे। अगर ऊपर ओपन हुई तो वहां पे पुट के वाई अगर इंक्रीज होते हैं तो ठीक बुलिशनेस रहेगी या फिर सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर 20,900 के नीचे ओपन होती है निफ्टी तो वहां पे बेरिशनेस फिर से चालू हो जाएगी, कॉल के वाई अगर बढ़ जाएंगे तब। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा और देखते रहिए इसको आप अच्छे से।
अब यहाँ पे मैं अगर चार्ट के साथ मतलब डेटा के साथ चार्ट्स को देखूं और लेवल्स को देखूं, सो ये आपको मैंने क्लियर कट पिछले वाले वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई अभी मार्केट जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, तो ये इसमें ब्रेकआउट भी हो सकता है और इसमें सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ बट वॉल्यूम उतनी अच्छी नहीं थी कि जो कंफर्मेशन देती कि हाँ यार बुलिश है चलो, बट वॉल्यूम नहीं थी। तो यहाँ पे आप ये समझोगे कि वो जो साइडवेज है वो बेरिशनेस है, सॉरी वो जो साइडवेज है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात अच्छे से याद रखेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं हायर हाई बना करके कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था बट अल्टीमेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट को ब्रेक किया है और अब ये सपोर्ट है इनको भी ब्रेक करेगा तो और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे नीचे, इन सबको अच्छे से मान के चलिए। सो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो अभी का जो प्राइस सेक्शन बन रखा है वो बेयरिश टू साइडवेज बन रखा है, डेटा भी जो है वो बेयरिश टू साइडवेज है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा का पूरा नीचे आने पे ये जो पॉज लिया था इसने, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 20,960 से लेकर के 20,975 यहाँ तक हम शॉर्ट करेंगे और सेलिंग के रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे या फिर शॉर्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 20,870 का, स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 20,985 का। ये पहली प्लानिंग आप लेकर के चल सकते हैं कल के लिए। निफ्टी में फ्लैट ओपन करके ऊपर जाती है तो शॉर्ट करना है, थोड़ा बहुत ऊपर जाती है तो भी शॉर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई कहाँ से करना है, तो देखो अभी बाई का मैं यहाँ पे इरादा नहीं बनाऊंगा। बाई करने के जो प्राइस सेशन होते हैं ना वो इंट्राडे में बनते हैं, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो फिलहाल आप बाई का प्लान यहाँ पे मत करिए। हाँ, ज्यादा नीचे जाएगा तो बाई करेंगे, जो कि हो रहा है हमारा बाइंग का लेवल इस जगह पे, इसको कहते हैं, इसका नाम है ये, जो कि है 20,780 से लेकर के 20,766 यानी 65 ले लो। अगर इस लेवल पे आती है तो बाई करेंगे, स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 20,750 का हो जाएगा, ये आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। इसमें पहला आपका टारगेट हो जाएगा इसी के नीचे जो कि 20,870 का है और दूसरा टारगेट 890 का हो जाएगा। 870 पे बुक कर लीजिएगा, 90 वाली चांस मुझे नहीं देखा जाती। तो ये नीचे की तरफ प्लानिंग है और ये ऊपर की तरफ सेलिंग है। ये दो प्लानिंग आप फिलहाल निफ्टी में लेकर के चलिए और अगर इंट्राडे में इन सब के अलावा मुझे कुछ दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करूंगा और डेटा को जरूर याद रखिए। और अगर आप यही सब चीजें सीखना चाहते हैं कि भाई ये सब कैसे काम करता है, लॉजिक में डेटा को कैसे देखता हूं, प्राइस सेक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या निकल के आ सकता है, क्या कैसे ट्रेड करते हैं, इन सब चीजों को मैं पूरा डिटेल में अपनी क्लासेस में समझाता हूँ। और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगली बैच 25 जनवरी से चालू होगी। आप उसके लिए ये वाला वीडियो देखिए, होम पेज पे आएंगे, ये वाला वीडियो आप देखेंगे, इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। सिर्फ डेट चेंज है जो कि ये पिछले साल के लिए पूरा एक साल का था, अब चूंकि 2024 का नया साल चालू हो रहा है तो वो डेट मैंने अभी अनाउंस नहीं करी है, बट ये वीडियो ऑलरेडी है। उसमें जो जो टॉपिक है वो सब सेम है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं तो उसमें कोई नुकसान तो होने वाला आपका है नहीं, फायदा ही है। और जो फीस है वो सेम है, क्लासेस का जो टाइमिंग है वो भी सेम है। तो जो टाइमिंग मतलब डेट है वो सिर्फ चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है, सब चीजें सेम है। बाकी कुछ और चीजें ऐड भी की गई हैं, कुछ कम नहीं किया गया है। तो जो आपकी अगली डेट है वो 25 जनवरी है। 25 जनवरी के पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन करने का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। आप अगर अभी से ज्वाइन करेंगे तो आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस की, और 25 जनवरी से लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन करिएगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद क्लासेस के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स भी ले सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी में क्या डेटा बन रहा है, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। कल है इसकी एक्सपायरी और कल हीरो जीरो कहाँ पे बन सकता है। क्या बात है, इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, बैंक निफ्टी के हम स्पॉट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आपकी वीक थी, अगर हम आपको याद होगा तो कल हमने जो डेटा देखा था वो बैंक निफ्टी में डेटा बुलिश था, क्योंकि पुट वाई ज्यादा था, कॉल वाई कम था। अब यहाँ पे देखिए कॉल ज्यादा हो गया, तो आप देखेंगे, अगर देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी उतना भी नहीं गिरी है। ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट। जो निफ्टी का जो मतलब जो बेरिशनेस का जो स्ट्रेंथ था वो ज्यादा था, बैंक निफ्टी की कम थी। मतलब जो निफ्टी थी वो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वीक थी, ज्यादा बेरिश थी, जबकि बैंक निफ्टी कम थी। और आपको पता है रिजल्ट कि भाई कल के दिन में हमने देखा था कि पुट वाई यहाँ पे ज्यादा था, बट अब यहाँ पे मामला पलट चुका है और अब यहाँ पे जो बाजी है वो शॉर्ट सेलर्स यानी कि बेयर्स के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कौन जीतेगा, किसकी तरफ बाजी पलटेगी। तो सबसे पहले हमारे पास 47,000 का सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। 47,200 का रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सो अब यहाँ 97 पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी 47,100 पे। हम इसमें कल देखेंगे कि 47,000 के
सॉरी 47,000 के ऊपर ओपन होती है बैंक निफ्टी या फिर नीचे। अगर 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है और उस केस में 47,000 का और 47,100 का पुट का ओआई अगर इंक्रीज हो जाए तो आप ये समझोगे कि सपोर्ट ले सकता है, एटलीस्ट साइडवेज हो जाएगी, बेरिश तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर 47,100 के नीचे ओपन होती है, याद रखिए 47,100 के नीचे ओपन होती है और उस केस में 47,100 का और 47,000 का कॉल का ओआई अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उस केस में आपका बैंक निफ्टी नीचे चली जाएगी। ये अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं लेवल को देख लेते हैं। सिंपली लेवल हमारे पास जो है वो 15 मिनट का आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। सेलिंग का जो होगा और बाइंग का भी जो होगा, ये देखिए यहाँ पे सेम प्राइस एक्शन का लॉजिक मैंने आपको दिखाया, डाउनफॉल, एक सपोर्ट और देन उसके बाद डाउनफॉल। तो ये सेलिंग का काम करेगा। यहाँ पे देखिए इसने काम किया भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनफॉल आया। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें ना, आप इसको अगर नोट करोगे तो काफी फायदा आप ही का होगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आप लोगों को सिखा करके ही खुश रहता हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए भाई, सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, रिवर्सल हुआ, शॉर्ट, रिवर्सल हुआ, शॉर्ट। ये देखिए आपका, ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट है क्या? 187 से लेकर के सीधे सीधे 9 मतलब 200 पॉइंट, लगभग 180 पॉइंट का डाउनफॉल है। 180 पॉइंट का मतलब है कि आपका ओटीएम का स्ट्राइक लगभग लगभग डबल हो जाएगा। ओटीएम का पुट आपका डबल हो जाएगा, मतलब सॉरी, एक स्ट्राइक ओटीएम या फिर एटीएम का पुट आपका डबल हो जाएगा। तो इन सब चीजों पे याद रखा करो और ऐसे ही ट्रेड किया करो। यही सही तरीका है ट्रेड करने का, वरना आप कहीं भी घुस जाते हो, कहीं भी ट्रेड ले लेते हो, वो गलत तरीका है। ओके, अब चलिए, अभी भी ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन चुका है, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सिंपली हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा 47198, यानी 200 मान लो, 47,200 से लेकर के 47,240 45 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा इसमें 47,250 का हो जाएगा, नहीं 60 70 टू 47270, 270 47,270 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट हमारा सीधे सीधे वही आज का लो जो कि 47,000 का है, 12 है तो 47,000 मान लो इसको। ये बात आप मान के चलिए, पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग मैं 5 मिनट के हिसाब से देता हूं। दूसरी प्लानिंग जो है हमारी वो बाई की है। वो कहां से बाई करेंगे? यहां पे देखिए, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट था, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे हायर हाई बना करके इसने ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है और इसने आज के दिन में किया है। ओके, बट इसकी ताकत तो खत्म हो चुकी है। हमें देखना है अगला सपोर्ट जो कि हमारा शुरू हो रहा है 46850 से लेकर के 46800 तक। अगर बैंक निफ्टी हमारी इस रेंज में आ जाती है तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा 46776 तो 770। ओके, 46,770 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहला टारगेट हो जाएगा, इसमें छोटा टारगेट रहेगा 934 का और दूसरा टारगेट फिर हो जाएगा 980 का। ये आप यहाँ पे प्लान करके चल सकते हो, नीचे से बाई, ऊपर से सेल। यहाँ पे हीरो जीरो कॉल, यहाँ पे हीरो जीरो पुट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ये आपका बैंक निफ्टी का प्लानिंग हो गया। फिर निफ्टी सेम लॉजिक फिर निफ्टी में काम करता है, आप सबको पता है। और अब डेटा देख लेते हैं, उसका डेटा क्या है। आज इसकी एक्सपायरी हो चुकी है तो हमें अगली एक्सपायरी देखनी है। यहाँ पे कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई भी ज्यादा, तो ये थोड़ा सा बेरिश टू साइडवेज है। मतलब यहाँ पे अभी भी हमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है, सॉरी बेरिशनेस है, बट बुलिशनेस अभी भी जिंदा है, थोड़ी सी बची हुई है। बट चूंकि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी बेरिश हो जाएगी तो ये भी क्या ही उखाड़ लेगा, तो हम इसको बेरिश टू साइडवेज ही मान के चलते हैं। हमारे पास है 21,200 का अच्छा खासा सपोर्ट अभी के हिसाब से। अब कल चेंज होगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो 21,200 के ऊपर अगर ओपन होती है तो उस केस में पुट का वाई इंक्रीज हो गया तो समझो कि बुलिशनेस रहेगी, यानी सपोर्ट काम करेगा। लेकिन अगर 21,200 के नीचे ओपन हो गई और कॉल का वाई इंक्रीज हो गया पुट से ज्यादा, तो ये समझो बेरिश। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो लॉजिक है उसको देख लेते हैं। सेम लॉजिक आपका काम करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। यहाँ पे हम सेल करेंगे, जो कि हमारा सेलिंग का लेवल है 21,200 से लेकर के 21,215 तक, 200 नहीं 15 नहीं और ऊपर 220, 200 से लेकर के 220 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा हमारा 226 है तो 230 मान लो यार, 235 का। 200 से लेकर के 220-25 तक शॉर्ट करेंगे, 235 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग है। टारगेट हमारा हो जाएगा 150 का। दूसरी प्लानिंग क्या है? बाई द डिप की। तो बाई करेंगे कहां से कहां तक? 21,085 से लेकर के 21,074 तक, 70 मान लो। 21,085 से लेकर के, सॉरी 20,000 है कि 21,000 है,
हाँ 21,085 से लेकर के 21,070 70 तक बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 60 का हो जाएगा और पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 135 का और दूसरा टारगेट 150 का। ये अच्छे से प्लानिंग नोट करके चलिए। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बना देता हूँ ताकि आप ये पढ़ सको, समझ सको। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ये स्टॉप लॉस। तो ऐसे आप इन सबको प्लानिंग करके चल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आए बाई करना है कॉल, यहाँ पे आए सेल करना है कॉल या फिर बाई करना है पुट। ये आपकी प्लानिंग हो गई। फिर निफ्टी के लिए अब सेंसेक्स की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि अब सेंसेक्स में लिक्विडिटी आएगी। लेकिन एक अपडेट है, सेंसेक्स में जो लोग भी ट्रेड करते हैं उनको ये जानना पड़ेगा कि सेंसेक्स जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं देखना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में ये डिले डेटा दिखाता है और सेंसेक्स का जो लॉजिक है वो सिर्फ निफ्टी की तरह लॉजिक होता है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये बात अच्छे से याद रखिए। तो प्राइस एक्शन ज्यादातर दोनों के सेम होते हैं और आप अगर देखिए अच्छे खासा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया था और उसको आप अगर एंजॉय नहीं कर पाए, उसमें आपने बेनिफिट नहीं किया, तो ये आपकी गलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने आपको गाइड भी किया हुआ था पहले। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला सेलिंग का लेवल होगा वो होगा, 1 मिनट 15 मिनट देख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे तो 69757 यहाँ से या फिर 60 मान लो, हो गए 760 मान लो और 790 यहाँ तक हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करेंगे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 810 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 600 का और दूसरा टारगेट 400 नहीं, 600 के बाद हो जाएगा, 1 मिनट, 600 के बाद 510। ये दो प्लानिंग आप लेकर के चल सकते हैं सेंसेक्स की। सॉरी, मतलब पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग आपकी हो जाएगी बाई द डिप वाली। तो बाई द डिप कहां पे करना है ये देख लेते हैं। बाई द डिप हम करेंगे इस जगह पे 69200 से लेकर के 145 ले लो, 69145। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 125 का हो जाएगा। टारगेट हमारा इसमें पहला वाला टारगेट हो जाएगा 370 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 440 का। तो 440 का बोल्ट का झटका और 370 का अबॉर्गेशन हो चुका है, तो ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं। फिलहाल वो जोक था, इसको पॉलिटिकली मत इन्फ्लुएंस कर देना। ये प्लानिंग थी हमारी सेंसेक्स की, हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी, इन सब में प्रॉपर गाइडेंस आपके साथ मैं देता हूं, आपको करता हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं कैसे ट्रेड करते हैं। लॉजिक भी बताता हूं, डेटा भी समझाता हूं, जो कि कोई नहीं बताता। बहुत से यूट्यूबर है इंडिया में, बट वो सिर्फ प्राइस को दिखा करके आपको चला देते हैं और डेटा नहीं समझाते ताकि आपके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट ना आए। तो यही सब चीजें आपको ये इस चैनल पे यूनिक मिलेगी। आप इसको जरूर लाइक करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करिए। लोगों को बताइए कि एक स्टॉकिया है, मोहित पाठक हैं, जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सबको बताएंगे तो ज्यादातर लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचेगा। इनसे सभी का फायदा होगा और मेरा फायदा तो होगा ही होगा। जरा सा मदद यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।